वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको भी रात को सोते समय पैरों में अजीब सी बेचैनी होती है? आपके पैर बार बार हिलते रहते हैं? तो हो सकता है आपको भी वही बीमारी हो जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। उस बीमारी का नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सामान्यतः क्रोनिक ही होता है, जिस कारण से व्यक्ति को अपने पैरों में बेचैनी तथा अनईजी महसूस होता है, खासकर तब जब वह आराम से बैठने तथा लेटने लगता है, जैसे कि रात को सोते समय। इस स्थिति में व्यक्ति का मन करता है कि वह अपने पैरों को हिलाए और उन्हें गतिमान रखे ताकि पैरों को आराम मिल सके। यह स्थिति स्त्री तथा पुरुष सभी में देखी गई है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में यह ज्यादा होती है। इस बीमारी होने के क्या कारण हैं? तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारण की पुष्टि पूरी तरह से अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं, उनको हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि जेनेटिक कारण, अगर आपके परिवार में किसी को यह समस्या पहले से है तो यह आपको भी हो सकती है, इसका खतरा आपको भी है। और 60% मरीजों में यही कारण होता है कि यह बीमारी मरीजों में होती है। दूसरी है आयरन की कमी। अगर किसी मरीज में आयरन की कमी है तब भी यह बीमारी उसमें हो सकती है। अगली है गर्भावस्था। अगर महिला को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, 7वां 8वां तथा 9वां महीना, उसमें यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण यह समस्या हो सकती है। उसमें डायबिटीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, शरीर में आयरन की कमी होना, पार्किंसन डिजीज। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी है जिनको लेने पर यह समस्या हो सकती है, जैसे कि उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ जिसमें डोमपेरिडोन तथा मेटोक्लोप्रोमाइड टेबलेट है। खुजली तथा एलर्जी को रोकने वाली दवाइयाँ जिसमें लीवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन, यह दवाइयाँ हैं। कुछ मानसिक रोगों को ठीक करने वाली दवाइयाँ जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, न्यू SSRI ग्रुप की दवाइयाँ आदि। इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको अल्कोहल या अफीम का नशा भी है, वो छोड़ रहा है, तो विड्रॉल सिम्टम्स में भी यह पाँव की समस्या दिखाई दे सकती है। अब जब व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि वह मरीज को अपने जीवन शैली में बदलाव करने का तरीका बताए और कुछ दवाइयाँ दे। डॉक्टर क्या दवाइयाँ देते हैं और क्या एडवाइस करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय डॉक्टर द्वारा मरीज को नियमित रूप से व्यायाम करने की, पर्याप्त नींद लेने की तथा कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। और जो पहले ही अल्कोहल छोड़ चुके हैं उन्हें कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही स्मोकिंग भी बंद करने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। पैर में ठंडी या गर्म पैड लगाकर इस दर्द से आराम दिया जा सकता है। पैरों को हल्की मसाज तथा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज से भी इस बीमारी के जो लक्षण है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अगर व्यक्ति को शुरुआती स्थिति है तो इन्हीं सभी एक्सरसाइज तथा लाइफ रूटीन को चेंज करने से फायदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी को समस्या ज़्यादा है, इस बीमारी के कारण वह सो भी नहीं पाता, पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा उन्हें दवा दी जाती है, जिसमें गाबापेंटिन तथा प्रीगाबालिन यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग लाई जाती है। इनके अलावा रेपेनिरोल, प्रामेलॉक्सोल, परगोलाइड तथा लिवोडोपा, जिसे पार्किंसन डिजीज में भी दिया जाता है, इन्हें आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। सामान्य तौर पर गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम की टेबलेट तथा प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम का कैप्सूल या टेबलेट, दोनों में से कोई भी एक दी जाती है, जिसे रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। और कई डॉक्टर इनके साथ में मल्टीविटामिन टेबलेट, विटामिन B12 की टेबलेट, आयरन की टेबलेट भी एक एक डेली लेने की सलाह देते हैं। इस इलाज को डॉक्टर द्वारा 10 दिन से 30 दिन तक आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मरीजों में दिया जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन मरीज में अगर यह स्थिति होती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार में किसी को यह समस्या हो रही है तो सबसे अच्छा है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज तथा लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इस बीमारी पर नियंत्रित रखा जा सकता है।